तो सबसे पहला पेयर CFW का अपनी मैं इस कॉलोनी के अंदर छोड़ने वाला हूँ। इंशाल्लाह बेहतरीन ब्रीड करेंगे। यहाँ पर हमारी जो ब्रीडिंग कॉलोनी है वो मुकम्मल तैयार है और यहाँ पर पहला पेयर जो है कॉलोनी के अंदर जा चुका है। न्यू एवरी जब बनती है, न्यू केज जब हम बनाते हैं तो उसमें बॉक्सेस, ब्रीडिंग बॉक्सेस जो है वो कब लगाने हैं, तो ब्रीडिंग बॉक्सेस जो है आप कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे हमारा सिलसिला चल रहा है फिंच कॉलोनी बनाने के हवाले से, लास्ट दो वीडियोज़ आपने देखी, पार्ट 1 और पार्ट 2 फिंचेस की कॉलोनी, जिसमें मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाई 3 कॉलोनियाँ बनाई हैं। तो ये वाली वीडियो भी तकरीबन उसी वीडियो का हिस्सा है, यानी कि ये पार्ट 3 आप इसको कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे हम फिंच की कॉलोनी ब्रीडिंग के हिसाब से, ब्रीडिंग पर्पस के लिए रेडी करते हैं। किस तरह से एक कॉलोनी को हम तैयार कर सकते हैं जिसमें हम फिंचेस की ब्रीड हासिल करें, यानी एक ब्रीडर कॉलोनी बनाने जा रहे हैं हम। मटकियाँ किस तरह से लगानी है, बैठने वाली जो स्टिक्स हैं वो कॉलोनी में किस तरह से लगानी है और बर्तन किस तरह के इस्तेमाल करने हैं, यानी कि एक केज को प्रॉपर कैसे रेडी करना है कि हम उसमें अपने फिंचेस से ब्रीड हासिल कर सकें। तो चलिए आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन करिएगा, जिससे आपको तमाम आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जी दोस्तों, ये हैं फिंचेस कॉलोनीज। मेरे पास 3 कॉलोनियाँ हैं। इनकी डायमेंशन मैंने आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में बताए थे। एक बार फिर से बताता चलता हूँ कि ये जो है इसकी डिप गहराई वो 4 फीट है वहाँ दीवार से इस लकड़ी तक, और जो फ्रंट है एक कॉलोनी का, यानी कि ये एक कॉलोनी यहाँ से यहाँ तक एक कॉलोनी बन रही है, ये है 3 फीट की। और हाइट की अगर बात करें, यानी फ्लोर से लेकर ऊपर तक, ये 1 फीट की जो दीवार नज़र आ रही है आप लोगों को, ये भी बीच में इंक्लूडेड है क्योंकि नीचे फ्लोर जो है वो लेवल है। तो ये हाइट जो है ये 4 फीट की हाइट है हमारे पास। तो इस फिंच कॉलोनी को मैं अभी रेडी करने जा रहा हूँ। किस तरह से इसके अंदर मटकियाँ लगानी है, किस तरह से इसके अंदर बैठने वाली स्टिक्स लगानी है, इस पर बर्ड्स बैठते हैं, और कैसे जो है पानी और दाने के बर्तन की सेटिंग करनी है, ये सब चीज़ें आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है मैं इसमें मटकियाँ लगाने के लिए, ब्रीडिंग बॉक्स लगाने के लिए जो प्रोसीजर है वो करने वाला हूँ। सामने लगाऊंगा जाली। जी हाँ, जाली बहुत ज़रूरी है क्योंकि दीवार पर जो है ना बहुत ज़्यादा स्क्रू या कील हम नहीं लगा सकते। एक तो दीवार भी ख़राब होती है और दूसरा हमें उस तरह की सेटिंग भी नहीं मिलती जिस तरह से हमें मटकियों की सेटिंग करनी है। तो मैं यहाँ दीवार पर जाली लगाने वाला हूँ और फिर जाली के ऊपर जो है मटकियाँ लगाऊंगा। जहाँ पर जाली लगानी है ये स्पेस मेरे पास तकरीबन 33 से 34 इंच का है। और जाली में किस तरह की इस्तेमाल करने वाला हूँ, ये हार्ड जाली, ये जो पिंजरे वगैरह की जाली होती है, जिसके पिंजरे बने होते हैं लोहे के गैल्वेनाइज वाले, ये वाली जाली में इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप किसी भी तरह की जाली जो है लगा सकते हैं। जाली लगाने का मकसद भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही क्लियर नज़र आ जाएगा। ये है 32 इंच मेरे पास, बेहतरीन साइज़ है। एक किसी भी तरह की जाली आप लोग यूज़ कर सकते हैं। किस लिए, जब जाली हम लगाएंगे तो हमें सिर्फ 2 या 3 सुराख ही करने पड़ेंगे दीवार में, जिस पर रख के हम इसको स्क्रू लगा के जाली को दीवार के साथ लगा देंगे। 2 चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये तो जाली बिल्कुल दीवार से चिपकी हुई हो, ये कम से कम 1 से 1.5 इंच हटी हुई होनी चाहिए। अगर थोड़ी सी जाली हटी हुई होगी जिसमें कि फिंच अगर फंस जाए और निकल नहीं सकेगी, तो आपका लॉस ये होगा कि फिंच जो अंदर फंसे फंसे मर जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस जाली के आगे प्रॉपर सारी की सारी मटकियाँ आएंगी। तो इस जाली को मैं बिल्कुल टॉप पे करके लगा रहा हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पर इस जाली को फिट करने के बाद इसके ऊपर मटकियाँ लगाता हूँ। जाली लगाऊंगा किस चीज़ से, ड्रिल मशीन की मदद से सुराख करके। तो वॉशर लगाना बहुत ज़रूरी है स्क्रू में, क्योंकि स्क्रू का साइज़ कम है, जो सर है वो कम चौड़ा है और जाली जो है ज़्यादा खुली है। तो अगर सिर्फ स्क्रू लगाएंगे तो जाली जो है गिर जाएगी। तो वॉशर की मदद से जो है जाली ज़रा पक्की लगी रहेगी। जाली लग चुकी है। इस जाली पर लटकाऊंगा मैं मटकियाँ या ब्रीडिंग बॉक्स, जो भी आप कह सकते हैं। उससे पहले सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लकड़ियाँ वगैरह ही पड़ी थी और अभी जो सामान मैंने लगाया वो भी, और एक पिंजरा वगैरह, सब चीज़ें मैं बाहर निकाल लेता हूँ। फिंच कॉलोनी की अच्छे से सफाई करता हूँ। सफाई करने के बाद कूपेक्स पाउडर डालूंगा और फिर जो है मटकियाँ लगाऊंगा। मटकियों के बाद जो स्टिक्स लगानी है इनके बैठने के लिए बर्ड्स की, वो स्टिक्स वगैरह लगाऊंगा। और यहाँ पर मटकियाँ लगी हुई नज़र आ रही हैं आप लोगों को, मगर 1 मिनट ठहरे, ये मटकियाँ अभी फाइनल नहीं लगी। ये मैंने आप लोगों को कुछ समझाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए ये मटकियाँ लगाई हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी चीज़ है।
ख़ासतौर पे न्यू बिगनर्स के लिए जब यहाँ पर मैं कॉलोनी सेट कर रहा हूँ तो आप लोगों को एक एक छोटी छोटी चीज़ बताऊँगा। अभी आप ये देख रहे हैं, सबसे पहली बड़ी मिस्टेक ये मटकियाँ लगाने में, इनके सबके मुँह जो है ना इधर उधर घूमे हुए हैं। एक इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि हर नेस्टिंग बॉक्स, हर नेस्टिंग मटकी का जो भी मटकी लगा रहे हैं, बॉक्स लगा रहे हैं, उसका मुंह बिल्कुल सीधा होना चाहिए, एक तरफ होना चाहिए। एक गलती। दूसरी गलती आप देख रहे हैं तमाम तर मटकियाँ ऊपर नीचे हैं। ये मटकी ऊपर है, ये नीचे है, फिर ये नीचे है, ऊपर है। इस तरह से ऊपर नीचे मटकियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तमाम तर मटकियाँ बिल्कुल एक लाइन में होनी चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि जब आप उसकी नीचे दूसरी मटकी लगाएंगे ना तो वो जो है बिल्कुल चिपक कर आएगी। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, चिपकी हुई है। लेकिन आप जब यहाँ पर दूसरी मटकी लगाएंगे इसके साथ, ये ऊपर नीचे होगी तो ये मटकी डिस्टर्ब हो जाएगी, नीचे वाली जो है साथ चिपक के नहीं आएगी, जैसे यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। और तीसरी मिस्टेक ये भी देखनी है, इसको भी आपने मद्देनज़र रखना है कि मटकी बिल्कुल चिपकी हुई होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ आपको गैप नज़र आ रहा है, गैप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ जैसे चिपकी हुई है इस तरह से मटकी चिपकी हुई हो। इसमें एक तो ढक्कन भी कम लगाने पड़ते हैं, दूसरा अगर आप यहाँ पर ढक्कन लगा भी देंगे तो फिंचेस इस जगह पे घुस के बैठेंगे और यहाँ घोंसला बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारा घोंसला बेकार जाएगा, इसमें ब्रीड नहीं आ पाएगी। अगर अंडे दे भी देंगे तो अंडे ज़ाया हो जाएंगे। तीसरी मिस्टेक, ये मटकी आप देख सकते हैं जिस तरह झूल रही है, फिंच बैठेगी ये झूलती रहेगी। मटकी ऐसे झूलनी नहीं चाहिए, देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल फिक्स है। तो ये मटकी मैं दोबारा उतारता हूँ और ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताया इनको किस तरह से कवर करना है ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैं डिटेल से बताता हूँ। मटकियाँ दोबारा से मैं फिक्स करता हूँ। मटकियाँ सारी वापस उतार ली हैं। अच्छा, जाली हमने लगाई है, जाली का लेवल तो बिल्कुल सीधा है, तो फिर मटकियाँ ऊपर नीचे क्यों होती हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह, ये जो हम हुक लगाते हैं, जो तार लगाते हैं, ये बड़ी छोटी होने की वजह से मटकियाँ जो है ऊपर नीचे लगती हैं। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ मटकियों की हुक जो है तार बहुत बड़ी है, कुछ की बहुत छोटी है। ये देख सकते हैं आप, ये डिफरेंस, इस वजह से जो है मटकियाँ ऊपर नीचे लगती हैं। तो जब भी तार बनाने लगें, हुक लगाने लगे मटकियों को, तो हमेशा एक जैसी तार, एक ही साइज़ की तार काट के फिर जो है हुक बनाएं और सारे के सारे हुक एक जैसे होने चाहिए। दूसरी चीज़, हमेशा इस तरह की लोहे की या कॉपर की मजबूत तार, मोटी तार हो, फ्लेक्सिबल हो, जो इजीली हाथ से मोड़ी जाती हो। जैसे ये तार आप देख सकते हैं फ्लेक्सिबल है, बिल्कुल इजीली हाथ से सीधी हो जाती है और वापस जिस तरह आप मोड़ना चाहे मोड़ सकती है। तो इस तरह की तार आपने हमेशा यूज़ करनी है। ये कभी भी धागा या जो डोरी होती है या कपड़ा वगैरह आपने इस्तेमाल नहीं करना। एक तो कपड़े में से प्रॉब्लम ये होता है कि उसके जो धागे होते हैं वो निकलते हैं, जो कि बर्ड्स के पाँव वगैरह में लिपट जाते हैं, इससे पाँव ख़राब हो जाते हैं, ज़ाया भी होते हैं पाँव, और डोरी जो है जल्दी ख़राब हो जाती है। इस तरह की कॉपर की या लोहे की तार आप लेंगे, गैल्वेनाइज की तार लेंगे तो ये लॉन्ग टाइम चलेगी। तो इन सारी मटकियों के जो तारें, इन सबको मैं एक जैसा कर लेता हूँ और फिर जो है इन अपनी मटकियों को वापस लगाता हूँ, बिल्कुल ऑर्गेनाइज करके। प्रॉपर किस तरह से लगाना है ये आप लोगों को अभी मैं लगा कर बताता हूँ। मटकियाँ लग चुकी हैं। इस वक्त मेरे पास 8 मटकियाँ अवेलेबल थी, 8 मटकियाँ मैंने लगा दी हैं। इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 10 मटकियों की और गुंजाइश है। सामने जाली में मेरे पास कैसे कि यहाँ पर तकरीबन 4 मटकियाँ और नीचे वाली जो जाली हमारे पास है, ये वाला रॉड आखिरी, इस पर 6 मटकियाँ और आ सकती हैं, यानी कि 18 मटकियाँ एक साइड पर कॉलोनी की ईजीली लग सकती हैं। अच्छा, आप चाहें तो कॉलोनी में चारों तरफ फैलाकर, यानी कि इस कोने में कुछ मटकियाँ, कुछ उस कोने में, कुछ इस कोने में, इस तरह से फैलाकर भी लगा सकते हैं। और चाहें तो इस तरह से एक तरफ सामने वाली साइड पर, यानी एक ही साइड पर करके जो है आप मटकियाँ लगा सकते हैं। आप लोगों ने मटकियाँ लगाते हुए मेरी एक गलती नोट की है नहीं, मैं आप लोगों को बताता चलूँगा। हमेशा नीचे से आपने मटकियाँ लगाना शुरू करनी है। पहले सबसे पहले सबसे नीचे वाली मटकी, फिर ऊपर, और इस तरह से ऊपर चलते हुए जाना। मैंने जो गलती की है वो पहले ऊपर वाली मटकियाँ लगाई और फिर जो है नीचे वाली मटकियाँ लगाई। बाकी आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल एक डायरेक्शन में सारी मटकियाँ। अब बारी है इसके अंदर स्टिक्स लगाने की, किस तरह की, कौन सी स्टिक मैं यूज़ कर रहा हूँ और कौन से एंगल पर जो है स्टिक्स मैंने लगानी है, सब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो कॉलोनी में फिंचेस के बैठने के लिए मैं ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करने वाला हूँ। एक तो ये बांस की लकड़ी मैंने बनाई है, बांस की स्टिक बनाई है, इसको यूज़ करूँगा। ये लगाऊंगा किस एंगल पर बताता हूँ। दूसरे नंबर पर ये नारियल की रस्सी, प्रांच वगैरह बांधने काम आती है, बहुत सारी चीज़ें और बांधने के लिए काफ़ी मजबूत होती है। तो ये एक तो नेचुरल लुक भी देता है, नारियल की रस्सी है, और ये जो है बर्ड जिस पर ग्रिप भी अच्छी बना सकता है। तो ये भी जो है मैं लगाने वाला हूँ। किस तरह से लगाऊंगा पूरी आप लोगों को यहाँ पर लगा कर बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज़ मैं लगाने जा रहा हूँ वो स्टिक है। स्टिक किस एंगल पे लगानी है? बिल्कुल मटकियों के सामने, यानी कि मटकियाँ जब बर्ड बैठे तो उनको जो मटकियों का मुँह है बिल्कुल सामने की तरफ नज़र आए।
तो ये स्टिक लग चुकी है बिल्कुल जो है मटकियों के सामने वाली हाइट पर। एक चीज़ का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जो दाने और पानी के बर्तन जहाँ पर आपने सेटिंग करनी है उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी लकड़ी, कोई भी स्टिक, कोई भी चीज़ आपने नहीं लगानी जिसके ऊपर बर्ड बैठ सके, क्योंकि जब दाने और पानी के बर्तन के ऊपर आप स्टिक लगाएंगे या कोई भी चीज़ बैठने वाली लगाएंगे तो परिंदा उसके ऊपर बैठकर या बीठे जो उसकी ड्रॉपिंग होगी वो डायरेक्ट दाने या पानी के बर्तन में जाएगा, जिससे कि दाने और पानी का बर्तन बहुत जल्दी गंदा हो जाएगा। तो ये वाली स्टिक यहाँ पर फिक्स होगी, इसको थोड़ा सा बेंडिंग वायर की मदद से मैं यहाँ मजबूत कर लूँगा ताकि ये हिले ना। अब बारी है इस नारियल की रस्सी को लगाने का। तो नारियल की रस्सी जो है मैं ये थी और दूसरे एंगल में तकरीबन नीचे ज़मीन से 2 फीट हाइट पर ये वाली रस्सी में बांधने वाला हूँ। बाहर से गिठान मारूंगा और अंदर यहाँ पर कील की मदद से स्क्रू की मदद से जो है इस रस्सी को मैं बांध लेता हूँ। तो बर्ड्स के बैठने के लिए स्टिक्स और ये एक रस्सी मैंने लगा दी है, ये बेहतरीन है। इस पर बर्ड काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करता है, खासतौर पर फिंच, उसकी ग्रिप बहुत अच्छे से होती है। और स्टिक ऐसी लगाएं जिस पर बर्ड की ग्रिप मजबूत हो, क्योंकि जब उन्होंने ब्रीड करनी होती है, क्रॉस करना होता है, उसके लिए जो है बर्ड की ग्रिप बहुत ज़रूरी है। तो ये वाला हमारी तकरीबन कॉलोनी जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। मटकियाँ कम है तो उसके लिए मैंने जो है कुछ और चीज़ें भी लेकर आया हूँ, यानी कि ये टोकरी, इसमें भी फिंच जो है नेस्ट बना सकती है। फिंच को ब्रीडिंग के लिए कोई भी चीज़ आप प्रोवाइड कर दें वो उसमें घोंसला बना लेगी। आप सिर्फ और सिर्फ जाली का टुकड़ा जो है ना थोड़ा सा इस तरह से अटका दें इस पर फिंच बैठ सके, तो फिंच उस पर भी जो है अपना नेस्ट बना लेती है। तो ये वाली टोकरियाँ लगाकर फिर जो है हमारी कॉलोनी तकरीबन तैयार हो जाएगी। फिर रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ दाने और पानी वाले बर्तन। तो हमारी कॉलोनी 90% तैयार हो गई है, सिर्फ और सिर्फ दाने और पानी वाले बर्तन रह गए। दाने और पानी वाले बर्तन की पोजीशन क्या होनी चाहिए, किस तरह से रखने हैं, ये इंशाल्लाह आप लोगों को मैं कल कंटिन्यू करूँगा, कल बताऊँगा, क्योंकि अभी जो है मगरिब हो गई है, सूरज ग़रूब हो गया है। तो आज की इस वीडियो का मैं यहीं रोकता हूँ, इंशाल्लाह कल जो है कंटिन्यू करूँगा अपने इस काम को। एक चीज़ और आप लोगों को बहुत ज़रूरी बताते चलूँगा, जब भी ब्रीडिंग बॉक्स, मटकी, टोकरी वगैरह जो चीज़ भी आप लगाएं तो उसका एक बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि वो पानी वाले बर्तन के ऊपर ना हो। जब पानी वाला बर्तन कल रखूँगा वो भी आप लोगों को बताऊँगा किस एंगल में रखना है। तो पानी वाले बर्तन के ऊपर किसी भी तरह का ब्रीडिंग बॉक्स ना हो, क्योंकि जैसे ही परिंदे का बच्चा, किसी बर्ड का बच्चा नेस्ट से कूदेगा तो डायरेक्ट चांसेस होते हैं पानी के बर्तन में गिरने के, जिससे कि हो सकता है वो परिंदे का बच्चा जो है डूब कर मर जाए। तो ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि जो नेस्टिंग बॉक्स है वो पानी के बर्तन के ऊपर ना हो। जी दोस्तों, तो नए दिन का आगाज़ पुराने काम के साथ, यानी कि जहाँ पर कल मैंने अपनी फिंचेस कॉलोनी का काम छोड़ा था वहीं से आज दोबारा से आगाज़ करने वाला हूँ अपनी फिंच कॉलोनी को कंप्लीट करने का। दाना और पानी किस तरह से रखना है, ये जगह मैंने जो है पानी के लिए बनाई है। एक चीज़ और आपने नोट करनी है कि पानी हमेशा थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए। मैंने 5 इंच का ब्लॉक यूज़ किया, यानी कि फ्लोर से तकरीबन 5 इंच ऊपर पानी का बर्तन मैं रखूँगा। ये एक मैंने ब्लॉक का इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके ऊपर पानी का बर्तन इस्तेमाल कैसे करना है पहले इस पर बात कर लेते हैं। गर्मियों में आप मिट्टी के पानी का बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं और सर्दियों में इस तरह का फीडर, ख़ास तौर पे चिकन्स के पानी पीने के लिए होता है ये, लेकिन इस तरह का फीडर जो है ये परफेक्ट है। और इसको आपने जो है सर्दियों में इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक तो इसमें पानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होता, दूसरा फिंचेस के नहाने के चांसेस इसमें कम होते हैं, क्योंकि फिंच जो है नहाने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती है और सर्दियों में अगर वो ज़्यादा नहाएगी तो बीमार हो जाएगी। दूसरी क्या चीज़ नोट करनी है आपने, जो पानी का बर्तन मैंने लगाया है इसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी नेस्ट वगैरह यानी कोई भी चीज़ नहीं है। यहाँ पर हमारा पानी का बर्तन बिल्कुल इस जगह के नीचे, दरवाज़ा खुलते ही पहले जो है हमारा दाना पानी का बर्तन आएगा। पानी के बर्तन के ऊपर किसी तरह कोई भी नेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी बैठने वाली स्टिक नहीं होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ आती है दाने का बर्तन। दाने का बर्तन जो है आपने इस तरह का लेना है, यानी कि चपटा, जिसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा हो और गहराई कम हो। इसकी वजह क्या है, मेरे पास तकरीबन 20 पेयर इस कॉलोनी में रहेंगे तो इनफ है ये बर्तन जो है फिंचेस के 20 पेयर के लिए। अच्छा, चौड़ाई बहुत ज़्यादा है इसकी, यानी काफ़ी फैला हुआ है, और गहराई जो है काफ़ी कम है। इसकी वजह क्या है कि जो इसका दाना होता है फिंचेस का, कंगनी जब वो खाती है और उसका जो बूर उड़ता है या वो बूर जो निकालती है, जो उसका छिलका होता है वो बर्तन में रह जाता है। और जब बर्ड उड़ के आता है ऊपर से और कम गहराई वाला बर्तन होगा तो बर्ड के उड़ने की जो हवा होगी उसकी वजह से दाने का छिलका जो है वो उड़ जाएगा और नीचे खालिश दाना रह जाएगा। अगर ज़्यादा गहरा बर्तन होगा तो जो छिलका है कंगनी का वो बर्तन के बीच में ही रहेगा और हमें ऐसा लगेगा कि बर्तन भरा हुआ है, जबकि वो सिर्फ छिलका होगा और इसमें जो है बहुत ज़्यादा चांस होते हैं परिंदे के भूखे रहने के। तो एक दफ़ा हम लोग अपनी कॉलोनी को ओवरव्यू देख लेते हैं। ये वाला दरवाज़ा बंद कर देते हैं क्योंकि इसका मकसद ख़त्म हो गया। छोटा दरवाज़ा इस्तेमाल होगा परिंदे डालने के लिए और दाने पानी के बर्तन चेंज करने के लिए। छोटा दरवाज़ा बनाते वक्त ये चीज़ आपने बहुत ख्याल रखनी है कि कम से कम इतना हो कि पानी वाला फीडर इजीली जो है अंदर बाहर हो सके। यहाँ मेरे पास काफ़ी स्पेस है, इससे बड़ा फीडर भी जो है मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो इसकी हाइट जो मैंने रखी है वो 1 फीट रखी है। मिनिमम आपने 1 फीट हाइट रखनी है छोटे दरवाजे की, जिसमें से आपने दाने और पानी वाले बर्तन जो है मूव करने हैं। तो अब इसके अंदर मैं छोड़ने वाला हूँ
अपनी फिंचेस। जी हाँ, आज ही की इस वीडियो में आप लोगों को फिंचेस भी छोड़ के दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ फिंचेस जो है मैंने मटकियाँ वगैरह इनकी अलग कर दी थी। इनमें मैंने देखा था कि ब्रीडिंग बिल्कुल बहुत कम आई हुई थी, तो इनके अंडे और बच्चे मैंने फोस्टर कर दिए। तो ये वाले पेयर जो है मैं पकड़ के अपनी कॉलोनी के अंदर छोड़ता हूँ। तो सबसे पहला पेयर CFW का अपनी मैं इस कॉलोनी के अंदर छोड़ने वाला हूँ। इंशाल्लाह बेहतरीन ब्रीड करेंगे। यहाँ पर हमारी जो ब्रीडिंग कॉलोनी है वो मुकम्मल तैयार है और यहाँ पर पहला पेयर जो है कॉलोनी के अंदर जा चुका है। बाकी पेयर्स भी लाकर छोड़ता हूँ। अभी तकरीबन 5 पेयर्स के अंदर छोड़ने वाला हूँ मैं, और फिर बाकी जो हमारी कॉलोनी है, जिस तरह से कॉलोनी से लगी हुई हैं, इनके जो बच्चे वगैरह वो मैं चेक करूँगा, अंडे चेक करूँगा। अगर फोस्टर होने वाले हो तो इंशाल्लाह इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। इसके बाद यानी नेक्स्ट जो कल वाली वीडियो आएगी वो इनके ऊपर डिटेल वीडियो आएगी, किस तरह से हम जो है अपने ब्रीडिंग कॉलोनी लगे हुए जो अंडे बच्चों के साथ हैं उनको किस तरह से मूव कर सकते हैं और क्या तरीक़ेकार है। तो ये वाले सारे पेयर जो पकड़ के मैं उस कॉलोनी के अंदर छोड़ रहा हूँ। अभी ये दूसरा पेयर भी हाथ में आ चुका है और ये भी जो है मेल और फीमेल हैं CFW के। इस वाले जो हमारा केज इसमें तकरीबन सारे CFW के थे और इस कॉलोनी में तकरीबन तमाम तर हमारे पास जो है वाइट फिंचेस ही आएंगी। तो माशाल्लाह से दूसरा पेयर भी जो है जा चुका है कॉलोनी के अंदर और एक अच्छी फ्लाइंग भी मिलेगी इनको, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया छोटे केज के अंदर ये रह रहे थे। तो अब सारे के सारे पेयर मैं इसमें छोड़ता हूँ। जी दोस्तों, तो 5 पेयर मैंने अपनी इस कॉलोनी के अंदर छोड़ दिए हैं और ये हमारी कॉलोनी का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। इंशाल्लाह इसके अंदर तमाम तरह अपने वाइट फिंचेस जितनी भी है मेरे पास, वाइट चिक और CFW वगैरह सब इसी के अंदर रहेंगी। तकरीबन 20 पेयर की ये कॉलोनी बनेगी। मज़ीद इसमें मैं ब्रीडिंग बॉक्सेस भी लगाऊंगा। अच्छा, कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि न्यू एवरी जब बनती है, न्यू केज जब हम बनाते हैं तो उसमें बॉक्सेस, ब्रीडिंग बॉक्सेस जो है वो कब लगाने हैं। तो ब्रीडिंग बॉक्सेस जो है आप कोशिश करें पहले ही लगा दें। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले ब्रीडिंग बॉक्सेस लगाए थे और फिंचेस ने कॉलोनी के अंदर आती ब्रीडिंग बॉक्सेस सेलेक्ट करना शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं किस तरह फिंचेस जो है ब्रीडिंग बॉक्सेस का मुआयना कर रही हैं। तो फिंच ऐसा बर्ड है जो फ़ौरन से नेस्ट बनाता है, तो आप कोशिश करें कि जो आप एवरी न्यू कॉलोनी बना रहे हैं उसमें बर्ड छोड़ने से पहले ही ब्रीडिंग बॉक्सेस वगैरह फिक्स कर दें और फिर अपने बर्ड्स छोड़ें। जी दोस्तों, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारी फिंचेस के जो पार्ट्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3 पार्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा किस तरह से हम फिंचेस से अच्छी ब्रीड हासिल कर सकते हैं। जैसे कि पहले बताया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जो मेरे पास लगे हुए पेयर हैं जिनके अंडे और बच्चे मौजूद हैं मटकियों में, नेस्ट में, उनको किस तरह से मैं शिफ्ट करने वाला हूँ, अंडे बच्चे कैसे फोस्टर करने हैं, कौन से पेयर शिफ्ट करूँगा और कौन से पेयर का मैं वेट करूँगा। ये सब इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो का फीडबैक मुझे लाजमी कमेंट्स में आपने बताना है। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर कल किसी न्यू व्लॉग, किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।